हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। तो आज सुबह उठकर मैं लग गई हूँ किचन में। और आज है मेरी सासू माँ का श्राद्ध, इसलिए मैं सुबह सुबह ही किचन में आ गई हूँ। और मैं उठी थी आज सुबह जल्दी, क्योंकि पापा ने कहा था कि बुआ जी जल्दी आ जाएंगी। और क्योंकि जब मेरी सासू माँ है ना, तो उनकी श्राद्ध पर हम बुलाते हैं बुआ जी को, उनको खाना खिलाते हैं। तो पापा ने बोला था कि बुआ जी जल्दी आ जाएंगी, तो इसलिए फिर मैं सुबह 4 बजे उठकर ही लग गई थी। क्योंकि क्या था ना कि धुलाई वगैरह करनी होती है, साफ़ सफाई करनी होती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लग जाता है। कुंजू को भी स्कूल जाना था, तो इसलिए मैं सुबह 4 बजे को पहले मैंने साफ़ सफाई करके धुलाई की सारे घर की, और बाहर की भी। जैसे घर का जो बाहर है वहाँ भी मैंने धुलाई की, साफ़ सफाई होती है, उसके बाद शीरा डाला जाता है। तो फिर और कुंज के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया था लंच में। आज मैंने उसके लिए जैम ब्रेड रख दिया था, क्योंकि जब तक श्राद्ध ना पड़े तब तक किचन में से कुछ निकालते नहीं है ना, मतलब बनाते नहीं है। तो इसलिए वो कह रहा था कि मम्मा मेरे लिए आज जैम ब्रेड रख देना, तो मैंने उसके लिए वही रख दिया था। आज मैंने कुंज को भी जल्दी जगा दिया था, क्योंकि दूध मैंने सोचा अगर मैं उसको जल्दी जगा दूंगी तो मैं उसे दूध लेने भेज दूंगी। तो क्योंकि दूध लेने जाऊं मैं तो फिर वहाँ पर ना थोड़ा टाइम लग जाता है दूध लाने में, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा टाइम बचेगा, मैं कुंज को भेज दूंगी। तो मैंने कुंज को उठा के भेजा, तो वो ना एक बार तो लौट आया था वापस के, मामा मैं नहीं जा रहा, डॉगी भौंक रहे हैं। तो वो उसको ना डर लगता है डॉगी से, तो वो जाता नहीं इसलिए दूध लेने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम नहा धो लो, उसके बाद थोड़ा सा दिन और निकल आएगा, उसके बाद तुम दूध ले आना। तो उसको मैंने नहला धुला के और तब भेजा था, और नहाने के लिए मैंने उसके लिए गर्म पानी कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह ठंड रहती है। तो फिर वो दोबारा से तब दूध लेने गया था। उसके बाद मैंने फिर खीर बनाई थी, तब तक मैंने सब्जियां तैयार कर ली थी। तो सब्जी में मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, छोले की सब्जी, पूड़ी कचौड़ी, खीर, रायता और दही बूरा, मतलब और इमरती, ऐसे करके बहुत सारा सामान हो जाता है। और मैंने ना आज प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया था। वैसे भी श्राद्धों में हम प्याज यूज़ नहीं करते हैं, श्राद्धों में, नवरात्रि में, फिर मतलब 1 महीने करीब हमारे यहाँ प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनता है। तो फिर इसलिए मैंने खाने में प्याज नहीं डाली थी, बिना प्याज लहसुन का मैंने खाना बनाया था। सारे मसाले ऐसे ही खड़े मसाले डाल के, और मैं ना मार्केट से जो मसाले आते हैं जैसे पनीर मसाला, छोले मसाला, मैं इन सब को भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इनमें गार्लिक और वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनियन और गार्लिक वगैरह ये मिला हुआ होता है ना, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो फिर इसलिए मैं उनको भी नहीं डालती हूँ। मैं घर पर ही जो खड़े मसाले होते हैं उनसे ही अपना ये सब तैयार करती हूँ खाना, मार्केट का नहीं यूज़ करती हूँ पिसा हुआ कोई मसाला। तो और देखो मैंने ये डब्बा रात को ही भर कर रखा था चीनी का, और इसमें बंद डब्बे में भी चींटी हो गई है। देखो ये इसमें चींटी दिख रही है ना, ये चल रही है, तो इसलिए इसमें बंद डब्बे में भी चींटी हो गई थी। मैंने चीनी को निकाल के साफ़ करके और तब मैंने खीर में डाली थी, और थोड़ी सी खीर मैंने एक कटोरी में पापा के लिए निकाल ली थी, क्योंकि पापा ना मीठी खीर नहीं खाते हैं, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी अलग निकाल ली थी। वैसे मैंने पापा के लिए ना दाल बनाई है आज, क्योंकि अभी पापा के टाँके हैं, तो अभी टाँके कटे नहीं है ना पापा के, तो मैंने ना थोड़ी सी उनके लिए दाल बना दी थी। मैंने कहा दाल और रोटी खा लेंगे, तो फिर और इसलिए मैंने क्या किया था, थोड़ा सा खाना ना सेक के रख दिया था। और क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा श्राद्ध डालेंगे, तो पापा नहाने गए थे, तो मैंने थोड़ा सा सेक के रख दिया। अब बुआ आई नहीं थी उस टाइम तक, सेक के, और मैंने कहा थोड़ा सा खाना वहाँ मैं मंदिर पे भी भेजती हूँ, मंदिर पे पुजारी नम्बर रहती हैं उनके लिए। चिड़िया उठ के आ गई, अपनी चिड़िया उठ के आ गई है। लाला, राधे राधे लाला। कहाँ जा रहे हैं अब तुम। कुंज के पापा इमरती लेने जा रही थी मार्केट से, तो उन्होंने अभियान को भी उठा लिया था, वो सो रहा था ना, और फिर बुआ जी भी आ गई थी। तो पहले मैंने बुआ जी को चाय नाश्ता कराया था, और चाय नाश्ता कराने के बाद फिर मैंने उनके लिए खाना लगा दिया था, और फिर मैंने एक प्लेट मंदिर में भी भेज दी थी और खाना लगा के फिर मैंने बुआ जी को खिलाया। और आज ना क्या क्या करते हैं ना, खाना जैसे जब तो श्राद्ध नहीं पड़ता ना, उससे पहले ना कपड़े लाते धोते नहीं हैं, कपड़े ना हम लोग ऐसे ही उठा के रख देते हैं। तो फिर और बृहस्पति भी पड़ गई थी, बृहस्पति को भी नहीं धोती मैं कपड़े, तो बृहस्पति और शुक्रवार 2 दिन के कपड़े हो गए थे, तो इसलिए फिर मैंने बुआ जी को खाना पीना खिला के, मतलब बुआ जी चली गई थी, उसके बाद फिर मैंने ना कपड़े धोए थे। कपड़े धोने में लग गया था टाइम, और ये पत्ते ऐसे करके हमारे यहाँ डाले जाते हैं यहाँ पर,
ऊपर रखे जाते हैं, पानी भी रखा जाता है। तो अभियांक पूछ रहा था मम्मा ये क्या है, मैंने कहा तुमने देखा नहीं था, बाबा के संग आए नहीं थे। बोला कि नहीं मैं नहीं आया था, तो मैं बस ये कपड़े डाल रही हूँ। और कपड़े बहुत तेज़ धूप निकल रही थी जब मैंने कपड़े धोए थे, और मैं कपड़े डालने ऊपर गई तो ये धूप ऐसी बंद हुई। क्या कह रहा? कपड़े तो हाँ कपड़े तो उतार लो, अभी डाले हैं, अभी उतार लो। अभी अच्छी खासी धूप निकल रही थी, अब देखो बादल हो गया, कपड़े ज़्यादा हो गए थे क्योंकि चलो कल बृहस्पति था, बृहस्पति में नहीं धोए मैंने, और फिर आज श्राद्ध वाले दिन नहीं धोते हैं, जब तक श्राद्ध ना पड़ जाए तो श्राद्ध के बाद धोए, तो 2-2 जोड़ी वैसे कपड़े हो गए, ज़्यादा हो गए थे। हाँ अब अभियान कह रहा है बारिश आने वाली है, उतार लो कपड़े। अभी डालें, अभी कैसे उतार लें, अभी तो देखना निचड़े भी नहीं है अभी, और मशीन भी सही नहीं है जो उसमें हम सुखा लें हैं। फिर भगवान जी थोड़ी देर के लिए धूप निकाल दो नहीं मना कर रहा है। मैं कपड़े डाल के नीचे आई तो पापा बोले कि मेरे ना बैंडेड लगा दो, क्योंकि जो टाके हैं ना उन पर नहाने के बाद उनको पुरानी को छुटा के नई दूसरी लगाई जाती है साफ़ सफाई करके। तो मैंने बस वही लगाई थी। मैंने वैसे पापा को सुबह ही बोला था जब नहा कर आई थी, मैंने पापा बैंडेड लगा दूँ, तो बोले कि नहीं थोड़ी देर से खुला रहने दो। तो फिर पापा ने उस टाइम नहीं लगवाई थी, लेकिन अब श्राद्ध वाद पड़ गया था, सब फ्री हो गए थे, बुआ जी भी चली गई थी, तो पापा ने अब लगवाई थी, तो मैं बस उनको वही लगाई थी मैंने। अब हम खाना खाएंगे। तो बस सब काम से फ्री होकर मैं लेकर बैठी हूँ खाना, सब लोगों ने खा लिया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।